तीर त्रिशूल जहां कर शोभे, मंदिर सजे कृपान, वहां धर्म कैसे रह सकता, तृणवत जीवन जान। नमस्कार दोस्तों, 21वीं शताब्दी में आधुनिक विकास सभी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। धर्म और बाबा, इन पर भी इस प्रचंड विकास का दिखना लाजमी है। भूल जाइए दादी नानी की कहानी, जिसमें पर्वत कंदराओं में तपस्या करने वाला साधु संत के बारे में बचपन में सुनना पड़ा था। समय बदला, संस्कृति परिवर्तित हो गई। जंगलों और गिरी कंदराओं में रहने वाले सन्यासी आज वहां कष्ट साध्य जीवन को देखकर वहां से पलायन कर चुके हैं। प्राकृतिक आपदा भी बढ़ गई है, तो इसका प्रभाव बाबा और धर्म पर भी पड़ना स्वाभाविक है। हम सभी जिस तरह से बाबाओं को आज देख रहे हैं, वे सभी सामाजिक बाबा बन बैठे हैं, क्योंकि इस धार्मिक खेती में धन और मान मनचाहा जो मिलने लगा है। तकनीकी विकास, यांत्रिक विकास, डिजिटल इंडिया में बाबा को भी अप टू डेट होने का अनायास ही अवसर मिल गया है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रतिभावान, गुणी और शिक्षाविदों को पढ़ाने से फुर्सत कहाँ है, जो शास्त्रीय चिंतन, सामाजिक मुद्दे और समसामयिक ज्वलंत विषयों पर आकर प्रवचन दे। संभवतः इस रंगीन पर्दे पर वे जचते भी नहीं हैं। दोस्तों, बाबा बनने का जो व्यवसाय है सबसे अच्छा है। न इसमें कोई परीक्षा होती है, न कोई प्रमाण पत्र की जरूरत है। अनायास ही आप बाबा बन सकते हैं। खासकर उचित माहौल और भव्य पांडाल ही आजकल के बड़े बड़े बाबाओं की पहचान है। यदि मीडिया और सरकार का बड़ा हस्त हो तो आप विश्व गुरु बाबा घोषित हो सकते हैं। आजकल जो राष्ट्रीय चैनलों पर बाबाओं का महाभारत या संत महाभारत, इन सबों का वाग युद्ध जो दिखलाया जाता है, वह आधुनिक बाबाओं का ही मुर्गा युद्ध है। जहां हमें दिखलाया जाता है 2-3 धर्मों के लोगों को, बाबाओं को बैठाकर वहां जो चर्चा होती है, वह आजकल की देन है। बेचारा धर्म इस तांडव से, इस नृत्य से, धार्मिक उन्माद से डर कर लगता है कंदराओं में जा छुपा है। वह इंतजार कर रहा है कि देश में कब अमन, चैन और खुशियां लौटे, जो वो भी लौट के यहां आए। बाघंबर बाबा, दिगंबर बाबा, अघोरी बाबा, सतुआ बाबा, मिर्ची बाबा, राम बाबा, रहीम बाबा, प्रवचन बाबा, पांडाल बाबा, साथ ही अनेक प्रकार की बाबियां आजकल धर्म का उपदेश देते देते लगता है सभी अधमरे भारतीयों को मोक्ष के दरवाजे तक छोड़कर ही आएंगे। आजकल धर्म और बाबाओं का तांडव देखकर लगता है कि धर्म
इस देश से कहीं कैलाश पर्वत पर तो नहीं चला गया है। बड़े बड़े पांडालों में, बड़े बड़े महफिलों में बाबा और संत लोग बैठे रहते हैं। वहां कनफोड़ू बच्चों को नींद से जगा देने वाले डीजे सिस्टम, आधुनिक डीजे सिस्टम, जिसमें कान बहरे हो सकते हैं, बच्चे रात में जग जाते हैं, कहीं किसी को शांति नहीं मिलती है। इतनी आवाज, बूढ़े जग जाते हैं, तो वहां धर्म का वास कैसे हो सकता है? धर्म तो शांति की चीज है, एकांत की चीज है, तपस्या की चीज है, आत्मिक चीज है। तो वह धर्म इस पांडाल के शोरगुल में कैसे बच सकता है? हिंसा प्रति हिंसा का जोखिम बचा रहा आवास, हिंसा प्रति हिंसा का जोखिम बचा रहा आवास, खोज रहा अपना घर अपना, खोज रहा धर्म अपना घर, जहां न मानव वास, जहां न मानव वास। दोस्तों, आज हल्ला गुल्ला में ही धर्म को देखा जा रहा है, जहां धर्म बसता नहीं है। इसीलिए मैं अंत में धार्मिक शांति के लिए, देश में सौहार्द और सुखी के लिए, शांति व्यवस्था के लिए अंत में स्वस्ति वाचन मंत्र करना चाहता हूं। हरि ओम। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर किसी अन्य विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।